आशा है आप कुशल से होंगे। मित्रों, गृहस्थ जीवन को आनंदमय और सुखमय बनाने के लिए, उसको सरलता से चलाने के लिए, गृहस्थ जीवन में कोई विपत्ति ना आए उसके लिए वेद का एक सुंदर सा मंत्र आता है। ओम सहृदयं सामनस्यं विद्वेषं कृणोमि वह अन्योन्यमभिहर्यत वत्स जातमिवाज्ञा। इस मंत्र का जो पहला शब्द है वह है सहृदया, अर्थात पति और पत्नी जो हैं उनको एक दूसरे के लिए सहृदया होना चाहिए। यहाँ सहृदया का अगर हम सामान्य अर्थ करें तो होता है कोमलता और दयालुता, अर्थात पति और पत्नी को एक दूसरे के लिए कोमलता का व्यवहार रखना चाहिए, एक दूसरे के साथ दया का व्यवहार रखना चाहिए। वैसे सामान्य तो एक अच्छा जो व्यक्ति होगा वो एक दूसरे के प्रति दयालुता का व्यवहार रखता ही है, लेकिन कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि वो न चाहते हुए भी या अपने अहम के कारण, अपने गुस्से के कारण अपनी इस दयालुता को, अपनी इस कोमलता को वह खो बैठता है। कैसे? मान लीजिए किसी महिला के घर में कोई बड़ा फंक्शन होने वाला है और उसके लिए उसको बहुत सारा सामान खरीदना है। वो अपने पति के साथ मिल कर के निश्चय करती है कि इस दिन हम लोग इस दुकान में जा कर के सामान लेंगे, और जिस दिन वो अपने पति के साथ शॉपिंग करने जाने वाली होती है उसी दिन उसके पति को उसके ऑफिस में बहुत बड़ा कुछ काम आ जाता है, जिसके कारण वह आ नहीं पाता है। और जैसे तैसे जब काम खत्म करके वह अपने घर लौटता है तो पत्नी का जब गुस्से का पारा चढ़ा रहता है, ऐसे में वो कहती है, तुम्हें पता नहीं था कि आज हमें शॉपिंग के लिए जाना था, आज हमें ये सामान खरीदना था, तुमने तो सारा का सारा काम चौपट करके रख दिया, कम से कम एक फ़ोन तो कर सकते थे, तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है कि थोड़ा फ़ोन करके बता देते। भाई वो काम में फंसा हुआ था, उस समय हो सकता है उसको फ़ोन करने का समय न मिला हो। ऐसे में अगर लेट हो रहा है तो पत्नी का कर्तव्य बनता है कि वह अपने पति से फ़ोन करके पूछ ले कि क्या आप समय से आ रहे हैं या नहीं, और अगर वह असमर्थता व्यक्त कर देता है तो ऐसे में पत्नी को अपने किसी सहेली के साथ या अपने परिवार के किसी अन्य लोग के साथ वो जा कर के सामान खरीद लाना चाहिए। और अगर ऐसा करने में वो सक्षम नहीं है या ऐसा नहीं करना चाहती तो दूसरे दिन जा कर के अपने सामान को खरीद ले। इससे क्या होगा? इससे जो आपकी मन की जो कोमलता है, आपकी जो सहृदयता है, आपका जो बड़प्पन है, आपकी जो दयालुता है वो कम नहीं होगी। लेकिन इसके विपरीत अगर आपने अपना गुस्सा प्रकट कर दिया, अपने पति से लड़ाई झगड़ा कर लिया, तो उससे क्या होगा? आपकी कोमलता दिल की ख़त्म होगी, आपकी सहृदयता ख़त्म होगी और आपकी दयालुता जो है ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए पति के साथ सहृदय बने रहना बहुत ज़रूरी है। और ये सहृदयता क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इससे आपके गृहस्थ जीवन सरलता से चलेगा। जब घर में ज़्यादा ही लड़ाई झगड़े होते हैं ना, तो वहाँ न तो पति सुखी रह सकता है, न पत्नी सुखी रह सकती है, न बच्चे वहाँ के, और न परिवार के अन्य बड़े कोई सुखी रह सकते हैं। इसलिए परिवार में सुख शांति के लिए बहुत ज़रूरी है कि पति और पत्नी एक दूसरे के प्रति सहृदयता का व्यवहार करें। और इस सहृदयता को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना है? एक दूसरे से अपेक्षाएं कम करनी है। दूसरा, अनजाने में की गई पति की या पत्नी की गलती को हमें माफ़ कर देना चाहिए। और एक बात बहुत ज़रूरी, एक दूसरे की अच्छी चीज़ों की हमें प्रशंसा करनी चाहिए। जब हम एक दूसरे की अच्छी चीज़ों की प्रशंसा करते हैं मतलब हम एक दूसरे की अच्छाई को देख रहे हैं, और जब हम एक दूसरे की अच्छाई को देखते हैं तो हमारे हृदय में कोमलता सामने वाले के लिए पैदा होती है, तो हमारे हृदय में सामने वाले के लिए दयालुता पैदा होती है। इसीलिए एक दूसरे की अच्छाई की हमें प्रशंसा अवश्य ही करनी चाहिए। और जो दूसरा पॉइंट है वह है सामनस्यम, मतलब पत्नी और पति दोनों को गृहस्थ जीवन में कभी भी सुख और दुख आ जाए तो एक समान रहने की कोशिश करनी चाहिए, मतलब अपने मन को विचलित नहीं होने देना चाहिए। जब आप थोड़ी सी खुशी मिलने पर ज़्यादा खुश हो पड़ेंगे या थोड़ा सा दुख आने पर आप तड़फ उठेंगे तो उससे आप अपने जीवन के सुख को खोएंगे। इसीलिए आवश्यक है कि सुख और दुख जब गृहस्थ जीवन में आए तो दोनों को एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए, मतलब बराबर दोनों एक दूसरे के सहयोगी होने चाहिए। बिजनेस में कितना भी बड़ा नुकसान हो जाए, करोड़ों का भी नुकसान हो जाए, बड़ी से बड़ी फैक्ट्री जल जाए, लेकिन पत्नी अगर पति के कंधे पर हाथ रख कर एक बार कह दे कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हुई हूँ, तो वो पति फिर से उठ खड़ा हो सकता है। लेकिन अगर वही पत्नी उसे ताड़ने मारने लगे कि तुम्हारे कारण इतनी बड़ी गलती हो गई, तुम्हें अकल नहीं थी क्या, या तुमने ये ध्यान नहीं दिया, या तुमने वो नहीं किया, पति पर जब दोषारोपण करने लगे तो निश्चित ही पति
पति के डिप्रेशन में जाने की संभावना बढ़ सकती है। इसलिए प्रयास ये करना चाहिए कि हम एक दूसरे के सुख और दुख के साथी बने, सुख दुख में हम लोग समान रहने की कोशिश करें। और पत्नी के ऊपर भी अगर कोई विपत्ति आ गई है, पत्नी भी किसी बड़े झंझट में पड़ी हुई है और पति उस समय पत्नी के सिर पर थोड़ा सा हाथ रख करके अगर ये कह दे कि कोई बात नहीं, ये दुख तो आया है, हम दोनों मिल करके इसको झेल लेंगे या हम दोनों इसका कुछ ना कुछ उपाय निकालेंगे, तो वो पत्नी भी अपने आप को बहुत मजबूत पाएगी। इसलिए ये आवश्यक है कि सामंजस्य अर्थात एक दूसरे के सुख और दुख में हम समान रहने की कोशिश करें या एक दूसरे के सुख और दुख को हम अपना समझें। और अगला जो मेरा पॉइंट है वह है अन्योन्य अभिहर्यता, अर्थात पति और पत्नी को एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। ये प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, लेकिन ये प्रेम कैसे उपजता है? आप एक दूसरे से प्रेम करते हैं, इसको भी हमें बीच बीच में जताना पड़ता है, तभी वह प्रेम पूर्वक व्यवहार कहलाता है। कुछ लोग ऐसा तर्क भी देते हैं कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो क्या इसको बताना थोड़ा ना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। जब आपको गुस्सा आता है, जब आपको चिड़चिड़ाहट होती है, तो आप किस पे निकालते हैं? पत्नी पे या बच्चों पे? या पत्नी किस पे निकालती है? पति पे या बच्चों पे? तो दोनों जब एक दूसरे पे अपने गुस्से को प्रकट कर सकते हैं तो प्रेम को क्यों नहीं प्रकट कर सकते? इसलिए प्रेम को प्रकट भी अवश्य ही करना चाहिए कि हाँ, मैं प्रेम करती हूँ या मैं प्रेम करता हूँ। लेकिन ये प्रेम पूर्वक जो व्यवहार होता है ना, ये सबका अलग अलग होता है। कोई किसी चीज़ को प्रेम समझता है, कोई किसी चीज़ को प्रेम समझता है। तो हमें सामने वाले की जो ये मौन भाषा है प्रेम की, उसको समझना होगा कि वो किस चीज़ को प्रेम समझता है। हो सकता है सामने वाला आपकी सेवा को आपका प्रेम समझता हो, आप उसे टाइम से नाश्ता दें, टाइम से उसे खाना दें, उसके कपड़े आप धो दें या उसके कुछ ऐसी काम जो उसको नहीं कर सकता उसको कर दें, उसको वह प्रेम समझता हो, मतलब सेवा को वह प्रेम समझता है। और दूसरे कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि आप उसे गुणवत्ता वाला टाइम दे रहे हैं, समर्पण वाला समय दे रहे हैं, उसको वो प्रेम समझता है। आज के डेट में अगर किसी के पास कोई चीज़ नहीं है तो वह है समय व्यक्तियों के पास कम होता जा रहा है और इस समय की कमी के कारण वो अपनी पत्नी से कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए, मुझे बोलो, बस मैं तुम्हारे मुंह से निकलने से पहले उस चीज़ को ला दूंगा, लेकिन मैं बस समय नहीं दे सकता। और अगर आपका जीवन साथी गुणवत्ता वाला समय आपसे चाहता है और आप उसके बदले उसे सब कुछ दे रहे हैं लेकिन समय नहीं दे रहे हैं, तो हो सकता है वो उन चीज़ों को प्रेम न समझें। और सामान्यतः कुछ पत्नियां या महिलाएं जो होती हैं वो ऐसा चाहते हैं कि मेरे पति जो है बीच बीच में मुझे उपहार ला करके दे। अगर उपहार ला करके देता है, गिफ्ट ला करके देता है, तो वो उसको प्रेम समझती है। तो ऐसे में ज़रूरी नहीं है कि आप उसको कुछ महंगा सामान ला करके दें तभी वो, छोटे छोटे से सामान ला करके आप उसको दे सकते हैं। कभी बाहर घूमने गए कुछ ले आए, कभी मार्केट गए कुछ ले आए, कभी कुछ खाने का सामान ही ले आए, तो उसको भी वो प्रेम समझते हैं। तो गिफ्ट देने को भी कई लोग प्रेम समझते हैं। इसीलिए इस मौन भाषा को समझना बहुत जरूरी है कि सामने वाला प्रेम किस चीज को समझता है। तो वो सेवा चाहता है, गुणवत्ता वाला समय चाहता है, या फिर वो गिफ्ट चाहता है, क्या चाहता है, किस चीज से वो खुश होता है, किस चीज को वो प्रेम समझता है, उसकी प्रेम की कौन सी भाषा है। इस चीज को अगर आप समझ गए तो आपका गृहस्थ जीवन बहुत सुखमय होने वाला है। इस मंत्र में एक और महत्वपूर्ण चीज बताई गई है, वत्स जातमिवाघ्ना। तुम दोनों का जो प्रेम हो ना वो कैसा हो, जैसे गाय अपने एक नवजात बछड़े को प्रेम करती है। एक कहानी के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक बार एक राजा के मन में आता है कि लोग गाय और नवजात बछड़े के प्रेम का ही उदाहरण क्यों देते हैं, ऐसा क्या है इसमें। तो वह इसका प्रयोग करना चाहता है और उसके प्रयोग के लिए ना वो एक मैदान का चयन करता है। वो मैदान जो बहुत पथरीली रहती है, मतलब गर्मियों में वो तपने लगती है, समझो उसमें से आग निकलती है। तो उस मैदान का वो चयन करता है और बहुत सारे जानवरों को, जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय, घोड़ा, भैंस आदि को उनके बच्चों के साथ वह उस मैदान में छुड़वा देता है। जेठ का महीना रहता है और तपती दोपहरी रहती है। ऐसे में कुछ देर तक तो वो जो जानवर होते हैं सब झेलते हैं, फिर कैसे भी करके वो अपने बच्चे को जो है उस धूप से बचाना चाहते हैं और पूरा का पूरा प्रयास करते हैं कि उनके बच्चे के ऊपर कम से कम आँच आए या कम से कम उसको इसकी जलन या तपिश महसूस
हो, लेकिन वो प्रयास करने के बाद भी जब सफल नहीं होते तो इधर उधर दौड़ने लगते हैं। घोड़ा ही नहलाने लगता है, भैंसिया जो होती है चिल्ला करके इधर उधर भागने लगती है, कुत्ता जो है भौंकने लगता है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करके अपने बच्चे के इर्द गिर्द घूमने लगती है, सब बेचैन हो उठते हैं। लेकिन गाय जो होती है, गाय शांत होकर के वहीं खड़ी रहती है और कैसे अपने बच्चे को बचाती है, वो लेट जाती है उस पथरीली ज़मीन में और उसका जो बच्चा होता है आधा लगभग अपनी माँ के ऊपर लेट गया होता है। इस प्रकार से वो गाय जो है अपने बछड़े को वहाँ पर उस तपिश से, उस गर्मी से बचा रही होती है। राजा को ये देख करके बहुत आश्चर्य होता है और उसको समझ में आ जाता है कि वास्तव में वेदों में या बाकी विद्वान लोगों के द्वारा गाय और बछड़े के प्रेम का उदाहरण क्यों दिया जाता है। तो गृहस्थियों का भी प्रेम जो है इस गाय और बछड़े के समान ही होना चाहिए। कितना भी जीवन में कष्ट आ जाए, कितने भी तपिश आ जाए, लेकिन इसकी आँच मेरे ऊपर पड़े तो पड़े, लेकिन मेरे सामने वाले जीवन साथी के ऊपर कम से कम पड़े, इसका पूरा का पूरा प्रयास करना चाहिए। तो मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि मेरा अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं, और मिलते हैं नई नई जानकारियों के साथ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते जी।